फौजी फर्टिलाइजर कंपनी फार्म एडवाइजरी सेंटर के हेड मोहम्मद ताहिर नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि बोरान हमारी फसल के लिए कितना अहम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले ये फरमाएं कि जो बोरान का किरदार है पौधे की ग्रोथ और फ्रूटिंग में, वो क्या है? बुनियादी तौर पे जी कोई भी फसल है जब तक हम उसमें मुतनासिब खाद का इस्तेमाल नहीं करते उससे हम भरपूर पैदावार हासिल नहीं कर सकते। बोरान भी अज्जाए सगीरा में से एक अहम जुज़ है जो अगर हमारी ज़मीन में कम होगा तो ज़ाहिर है उससे फसल जो है भरपूर पैदावार नहीं देती। बोरान चूँकि पौधे के अंदर सेल डिवीजन या खुलियों की तकसीम के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके साथ साथ जो बोरान का किरदार है वो अमले ज़ेरगी या उसके अंदर जो पोलिनेशन का अमल होता है उसके अंदर बोरान अपना किरदार अदा करता है। यानी इंतहाई अहम खाद है। फिर क्या वजह है कि हमारे फार्मर्स में इतना रुझान है नहीं बोरान इस्तेमाल करने का? अवेयरनेस नहीं है या ये खाद महंगी है या किसान इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते? वजह क्या है? अमूमी तौर पे ज़ाहिर है हमारे ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो इस तरफ भी तवज्जो दे, क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ अज्जाए कबीरा के साथ साथ अज्जाए सगीरा की कमी भी ज़मीनों के अंदर मौजूद है और हमारे ज़मींदार का अमूमी रुझान जो है वो अज्जाए कबीरा की तरफ होता है और उसमें भी बिलखसूस अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की तरफ चूँकि हमारा ध्यान ज़्यादा है। तो अज्जाए सगीरा की कमी को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें जिंक के साथ साथ बोरान का इस्तेमाल जो है वो भी अपनी ज़मीनों में लाजमी करना चाहिए। अब बोरान के इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त क्या है? बुनियादी तौर पे अगर हम बोरान को बिजाई के वक्त ज़मीन के अंदर इस्तेमाल करें तो ये फसल के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि इससे ये होता है कि शुरू से ही फसल जो है उसकी बढ़ोतरी में भी ये अपना किरदार अदा करेगा और इसके साथ साथ चूँकि बोरान पौधे का हिस्सा बन जाएगी और जिस वक्त अमले ज़ेरगी या पोलिनेशन का अमल स्टार्ट होगा उस वक्त चूँकि इसकी खुराक पौधे को दस्तयाब होगी और पौधा बेहतर तरीके से फ्रूटिंग कर सकेगा, अच्छी पैदावार देगा। सर, हमारे फार्मर अमूमी तौर पर इसको पोलिनेशन से थोड़ा पहले इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त इस्तेमाल की गई बोरान और बेसल डोज के तौर पे इस्तेमाल की गई बोरान में क्या फ़र्क है? असल में इसका इस्तेमाल दो तरीक़ों से ज़ाहिर होता है। इसमें एक तो बुनियादी तौर पे अगर हम ज़मीन के अंदर इसकी कमी को पूरा कर देंगे तो वो फसल जो है वो अपना किरदार उसमें ज़मीन से हासिल करके पूरा कर लेंगे। दूसरी सूरत में इसका फोलियर एप्लीकेशन या स्प्रे के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्प्रे के इस्तेमाल में ये होता है कि एक तो आपको स्प्रे 2 से 3 दफ़ा करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा कुछ फसलों में ये भी होता है कि अगर आप उस वक्त स्प्रे करें तो फसल बड़ी होती है और स्प्रे करने में मुश्किल भी पेश आती है। दूसरी सूरत ये भी होती है कि पोलिनेशन के अमल के दौरान अगर पौधा हिलता है तो उसकी वजह से उसके पोलन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और पोलिनेशन का अमल उस सूरत में भी मुतासर हो सकता है। तो बेहतर तरीकाकार यही है कि हम इसको बज़रिए ज़मीन इस्तेमाल करें। सर, हमारी अक्सर फसलें 70 से 100 दिन के दरमियान में पोलिनेशन प्रोसेस तक आती हैं, तो हम अगर ज़मीन की तैयारी के वक्त बोरान इस्तेमाल करते हैं तो वो उतनी देर तक अवेलेबल होगा पौधे? जी बिल्कुल, वो पौधे के चूँकि ज़ाहिर है जिस वक्त आपने स्टार्ट में जब जड़ बनना शुरू होती है तो उसके साथ ही जो खुराक का अमल है वो उसको दस्तयाब होना शुरू हो जाता है और वो पौधे का पार्ट बनना शुरू हो जाता है और इस तरह जो पौधे के मुख्तलिफ मराहिल हैं उसके अंदर वो पौधे को दस्तयाब रहता है। जी मोहम्मद ताहिर नईम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब तक आप दीगर खादों के साथ बोरान को शामिल नहीं करेंगे आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते।